तो चलिए दोस्तों, अब हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव। क्या सीखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव हम कैसे सॉल्व करेंगे एक्टिव से पैसिव में, इसके बारे में जानते हैं। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कौन सा सेंटेंस होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, तो इंट्रोगेटिव को किस तरह सॉल्व करेंगे देखते हैं। क्या कह रहा? अनुवाद करने का नियम। क्या कहा जा रहा है? अनुवाद करने का नियम। देखिए, बहुत इत्मीनान से आप पढ़िए, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। बहुत अच्छी तरह से समझाया जा रहा है ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से आ जाए। अगर आप वास्तव में जीवन के साथ अगर कहीं इस तरह से अपने समय, जो आपका अमूल्य समय है, इसके साथ अगर खिलवाड़ करेंगे तो बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जिसको कोई जवाब नहीं दे पाता उसको एक ही चीज़ है जो जवाब दे देती है, वो होता है वक्त। तो अपने वक्त को प्लीज़ निवेदन कर रहा हूँ मैं सबसे, अपने वक्त को जाया मत कीजिए, बर्बाद मत कीजिए। नहीं तो आज आपके पास वक्त है और कल आपके पास आने वाले कल में वक्त नहीं रहेगा। तो यही कहा जा रहा है। बच्चे आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रखें कि आपका एक ही मोटो होना चाहिए, जीवन में पढ़ लिख करके कुछ बनना, कुछ बेहतर बनना। ठीक, तो चलिए इंट्रोगेटिव की हम बात करते हैं। कह रहा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पढ़ेंगे किसमें? कह रहा अनुवाद करने का नियम। क्या कह रहा है? सबसे पहले हम हैज या हैव लिखते हैं। क्या कह रहा है? आपकी सबसे पहले चाहे हैज लिखिए और चाहे हैव। उसके तुरंत बाद फिर क्या कह रहा है? उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लिखकर नॉट और बीन लिखते हैं। मतलब सबसे पहले चाहे हैज लिखो चाहे हैव, और उसके बाद फिर क्या लिखा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद अगर नॉट रही तो नॉट लिखो, नहीं तो फिर क्या जोड़ दोगे? बीन। समझ में आ रहा है? बाद में मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था लिखकर, क्या कह रहा है? बाद में मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था लिखकर बाई लिखते हैं। भैया तीसरी अवस्था लिख के क्या लिख दो? बाई। और अंत में हम कर्ता लिखते हैं। फिर क्या कह रहा है? अंत में हम क्या लिख देंगे? कर्ता। ये तो जब वाक्य सहायक क्रिया से शुरू होगा तब की बात हुई। अब फिर क्या कह रहा? यदि वाक्य प्रश्नवाचक, यदि वाक्य इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होता है। क्या कह रहा है? कोई इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय उसी इंट्रोगेटिव का वर्ड प्रयोग करते हैं। मतलब उस इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ हम कुछ छेड़छाड़ नहीं करते हैं, जैसे है वहीं पर रहने दीजिए। ठीक, फिर क्या कह रहा? यदि वाक्य हु से शुरू होता है, किससे शुरू होता है? हु से शुरू होता है, तो हु को तुरंत बाई हुम में बदल देते हैं और शेष कार्य पहले की तरह करते हैं। ठीक, या ऐसे भी हो सकता है बाई हुम में बदल देते हैं, या इसको अभी हम बाद में पढ़ेंगे। चलिए पहले इसको हम कर लें। क्या है? इसको हम पहले कर लें। क्या कह रहा है? हम इसी स्ट्रक्चर को बना लेते हैं। कह रहा है सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हम इसी स्ट्रक्चर को ही बना लेते हैं। अब सबसे पहले क्या कह रहा है? ऑब्जेक्ट। तो लिख लो, यहाँ सबसे पहले क्या लिख दोगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। उसके तुरंत बाद, सॉरी, क्या कह रहा? सबसे पहले हम क्या, अभी स्ट्रक्चर में क्या था? सबसे पहले हम लिखते हैं चाहे हैज, क्या कहा था? चाहे हैज लिखेंगे या हैव। अब उसके बाद फिर क्या कह रहा है? उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो लिख दो भाई। ऑब्जेक्ट के बाद कह रहा है नॉट। अगर नकारात्मक है तो नॉट लिख देंगे, और नॉट के बाद क्या आपका जुड़ेगा? बीन। बीन के तुरंत बाद फिर क्या लिखेंगे? मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था। तो बीन के बाद यहाँ हो जाएगा मेन वर्ब की तीसरी अवस्था, और उसके बाद फिर क्या कह रहा? बाय लिखेंगे,
और बाई के बाद फिर क्या लिख देंगे, कर्ता। तो ये हमारा स्ट्रक्चर क्या हुआ, बन के तैयार हो गया। ठीक, इस तरह से आपका स्ट्रक्चर जो था वो बन के तैयार हो गया भाई। अब इसको थोड़ा सा, अभी इनका काम नहीं है तो इसको नीचे रखते हैं, हम इसको बाद में यूज करेंगे। जब इसका हम यूज की बात आएगी तो हम इसको यूज करेंगे। फिर क्या कह रहा, यदि प्रश्नवाचक शब्द वर्ड से शुरू होता है तब हम कैसे करेंगे, इसी के पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड जोड़ देंगे। चलिए हम इस पे कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं। जैसे हमारा पहला वाक्य है, हैज सी कुक्ड द फूड। क्या कह रहा, हमारा पहला वाक्य है हैज सी कुक्ड द फूड, क्या वह खाना पका चुकी है, या क्या हो सकता है, क्या वह खाना पका ली है। अब इसको जब हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो भैया जैसे है वैसे करना है। यहाँ पहले सहायक क्रिया लिखा है तो हमको सहायक क्रिया ही लिखना है, लेकिन पता क्या करना पड़ेगा, हमको पता करना पड़ेगा पहले ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, द फूड, भोजन। तो भोजन एक वचन, तो एक वचन के साथ भी हम यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैज। अब हैज है में से कोई एक हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, द फूड। क्या हो गया, द फूड। उसके बाद नॉट, जब नॉट नहीं है तो क्या जुड़ जाएगा, बीन। क्या जुड़ेगा, बीन। बीन के बाद मेन वर्ब आपका क्या, पकाना, कुक। कुक की तीसरी अवस्था का हो जाए कुक्ड। अब उसके बाद तुरंत यहीं पर क्या लिखेंगे, बाई। क्या लिख देंगे, बाई। सी को आप रिप्लेस कर दोगे किस में, हर में। सी को आप किस में रिप्लेस करोगे, हर में। क्लियर। चलिए अब एक चीज़ आलो, अगर स्ट्रक्चरवा ना याद रहे भैया तो यूँ कर, देखो यहाँ पहले सहायक क्रिया बा तो यहाँ पहले सहायक क्रिया, यहाँ कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया और यहाँ किसके अनुसार, कर्म के अनुसार। यहाँ आपके कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया था और यहाँ कर्म के अनुसार। अब एक बाद देखो सीधे मेन वर्ब है तो हमको मेन वर्ब नहीं लिखना, हमको मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद बीच में क्या जोड़ देना है, बीन। अगर नाट होता तो हम ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ क्या लिख देते, नाट। बस यही बीन जुड़ेगा, उसके बाद मेन वर्ब तो मेन वर्ब, उसके बाद यहाँ कर्म है तो यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट से पहले क्या प्रयोग कर देंगे, बाई। चाहे भैया यह मेथडवा याद कर लो तो चाहे स्ट्रक्चर वाला, दोनों आपको जो आपको आसान लगे। ठीक, और देख लेते हैं। Have you not helped him। फिर अगला वाक्य हमारा आ गया, Have you not helped him, क्या आपने उसकी मदद नहीं किया है, या क्या आप उसकी मदद कर चुके हैं। अब इसको जब हम किस में बदल देंगे, पैसिव वॉइस। हैव लगा है, मतलब वाक्य सहायक क्रिया शुरू है, सहायक क्रिया ही लिखना है, लेकिन क्या पता करोगे, ऑब्जेक्ट। क्या पता करोगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। हिम के हारियन से हारियन लाभ का बन गया भैया, क्या बन गया, क्या बन गया, ही। क्या बनेगा, ही। और ही के साथ कौन सी सहायक क्रिया इस्तेमाल करेंगे आप, हैज। अब देखो कर्ता के बाद यहाँ सहायक क्रिया के बाद करता है तो सहायक क्रिया के बाद कर्म, कर्म हमको क्या मिल गया था, ही। एक बाद नाट है तो तुम लिख दो नाट। अब यही नाट के बाद हम का जोड़ दे, बीन। क्या जुड़ जाएगा, बीन। अब उसके बाद मेन वर्ब हेल्प, तो हेल्प का हो जाएगा हेल्प्ड। अब हम कर्ता लिखा, लेकिन कर्ता से पहले हम बाई के प्रयोग करें। किसका प्रयोग करेंगे, बाई। यू है तो यू को हम रिप्लेस कर देंगे किसमें, यू। ठीक, समझ में आया। फिर आगे
और आगे क्या है देखते हैं। चलिए, कह रहा हैज ही नॉट स्लैप्ड यू, क्या उसने आप या क्या वह आपको झापड़ नहीं मार चुका है, या क्या उसने आपको झापड़ नहीं मारा है। तो हैज है तो ऑब्जेक्ट पता करेंगे यू को वहाँ से इधर लाए, क्या बन जाएगा यू, और यू के साथ कौन सी सहायक क्रिया है, आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा यू। एक बाद नॉट है तो यहाँ भी आप लिख दीजिए नॉट। अब नॉट के बाद फिर क्या जुड़ जाएगा आपका, क्या जुड़ेगा बीन, क्या जुड़ जाएगा बीन। अब यहाँ हो जाएगा आपका बीन। अब बीन के बाद मेन वर्ब स्लैप्ड है तो यहाँ भी आपका हो जाएगा स्लैप्ड, क्या हो जाएगा स्लैप्ड। अब यहाँ फिर आप लिखोगे बाई, कर्ता आपका क्या है ही, और ही को वहाँ से इधर लेके आओगे तो ही को हम किस में रिप्लेस कर देंगे हिम में, किस में रिप्लेस हो जाएगा आपका ही हिम में। तो अब यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा, समझ में यह आ गया होगा कि अगर वाक्य कैसा रहे, मतलब इंट्रो अगर इस तरह से वाक्य रहे तो हम कैसे बनाएंगे। ठीक, चलिए एक बार फिर से इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं, आगे के रूल्स क्या कहते हैं। जैसे अगला है क्वेश्चन हमारा, वाई हैव, ये क्या हो रहा है, वाई हैव दे नॉट फ्लोन द काइट। क्वेश्चन अगला है वाई हैव दे नॉट फ्लोन, फ्लोन होना चाहिए, यहाँ थोड़ा सा फ्लोन द काइट। अब देखो फिर से ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान है। यहाँ भैया जो वाक्य शुरू है वो किससे शुरू है, इंट्रोगेटिव वर्ड से। किससे शुरू है, इंट्रोगेटिव वर्ड से। तो अब की बार जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कहते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड खाली ये एक बदला जाएगा, और वो आपका क्या बताया गया था हु। तो ये हु है नहीं, तो जैसे जब जौन चीज़ या नाई है ओ का वैसे कोई से लिख देना। तो यहाँ जो वाई है वाई को वैसे लिख देना है। तो यहाँ जब इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ वाई है तो वाई को सीधे क्या लिखेंगे वाई। अब वाई के तुरंत बाद हमको फिर हम तो अब तो शेष सार पहले की तरह हो गया, फिर सहायक क्रिया लिखो, ऑब्जेक्ट पता करो, ऑब्जेक्ट का हुए पतंग मतलब द काइट। तो एक वचन के साथ यहाँ क्या लिखेंगे हैज, हैज के साथ यहाँ हो जाएगा द काइट, क्या हो जाएगा हैज द काइट। अब हम लिखा नॉट, तो नॉट है, हाँ भाई नॉट है तो लिख लो नॉट। अब नॉट के तुरंत बाद क्या लिखेंगे मेन वर्ब, क्या लिखेंगे मेन वर्ब। सॉरी अब यहाँ जुड़ेगा अभी, सॉरी बीन जुड़ेगा तो बीन हो गया। अब मेन वर्ब आपका फ्लोन है, ये है तीसरी अवस्था हो गया फ्लोन। अब कर्ता लिखे से पहले के थुक प्रयोग कर लिए बाई का। अब इधर है दे को उधर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा देम, क्या बनेगा आपका देम, क्या बन जाएगा देम। तो ऐसे लिख लो, ये भी हो गया आपका। चलिए और आगे आ जाते हैं, और आगे
चलिए जैसे लिखा where has he not played the game। क्या कह रहा है? Where has he not played the game। फिर कोई दिक्कत नहीं है, जैसे है वैसे बना दो। इसमें आपका इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है? where। तो यहाँ सबसे पहले आप क्या लिखोगे? where। सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया लिखेंगे। ऑब्जेक्ट पता कर लो, ऑब्जेक्ट क्या है? द गेम। द गेम का वचन? एक वचन। तो एक वचन के साथ एक और लगी हैज, फिर यहाँ आपका हो जाएगा द गेम। अब नाट है तो यहाँ हो जाएगा आपका नाट। अब नाट के बाद फिर क्या जुड़ेगा? नाट के बाद फिर क्या जुड़ेगा भाई? मेन बीन जुड़ जाएगा। क्या जुड़ेगा? बीन। और बीन के बाद हम फिर लिखेंगे मेन वर्ब। आपका प्लेड है तो हम भी प्लेड लिख देंगे। फिर यहाँ हो जाएगा बाई, और ही को आप रिप्लेस कर दोगे किसमें? हिम में। किसमें रिप्लेस कर दोगे? हिम में। ठीक। अब और अगला एक और देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम चलते हैं इंट्रोगेटिव यूज ऑफ हु पे। ठीक। जैसे लिखा व्हेन हैज ही टॉट यू। ठीक। कह रहा हूँ व्हेन हैज ही टॉट यू, हम इसको अगर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें तो इंट्रोगेटिव वर्ड आपका है व्हेन, तो व्हेन को सीधे क्या लिखेंगे? व्हेन। फिर हम सहायक क्रिया लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट पता करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? यू। यू को वहाँ से जब इधर लाएंगे तो उसको बदलेगा नहीं, यू ही रहेगा। और यू के साथ कौन सी सहायक क्रिया इस्तेमाल करेंगे? हैव। कौन सा? हैव। हैव के बाद यहाँ क्या हो गया? यू। अब नाट, तो नाट है कहीं? नहीं है। तो जब नाट नहीं है तो क्या जुड़ जाएगा यहाँ? बीन। और बीन के बाद मेन वर्ब आपका क्या है? टॉट। तो ये टॉट। अब टॉट के बाद यहाँ हो जाएगा बाई, फिर ही है, और ही को आप किस में रिप्लेस कर दोगे? हिम में। ठीक। तो इस तरह से वाक्य अगर क्या से शुरू होता है, मतलब सहायक क्रिया शुरू होता है या किसी इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होता है, तो हम इसको ऐसे ही बनाएंगे। ठीक। अब इसमें देखिए, अब इसमें यूज ऑफ हु जब आ जाए, क्या कह रहा है? यूज ऑफ हु। अब हु आएगा तब आप कैसे ट्रांसलेट करते हैं हम देखते हैं। क्या कह रहा है यहाँ? बाय हुम में बदल देते हैं, और चलिए पूरा लिख देते हैं। बाय होम में बदल देते हैं, और यहाँ हो जाएगा और उसके बाद। क्या कह रहा? उसके बाद सहायक क्रिया हैज या हैव। क्या कह रहा? हैज या हैव लिख कर, क्या कह रहा? मतलब जैसे बाय होम में बदले। अब उसके बाद हम हैज या हैव लिखा, उसके बाद सहायक क्रिया हैज या हैव लिख कर कर्म लिखते हैं या ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऐसे कर सकते हैं। हैज या हैव लिख कर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। फिर क्या कह रहा? बाद में, क्या है? बाद में नॉट लिख कर
क्या हो जाएगा, बाद में नॉट लिखकर बीन जोड़ देते हैं, या बीन लिख देते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, बीन जोड़ देते हैं। और उसके बाद क्या हो जाएगा, और उसके बाद मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था लिखते हैं। ठीक, अब इसी के अकॉर्डिंग जैसा जैसा इसने कहा है, हम हु का भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। क्या कह रहा है, हु आ जाए तो सबसे पहले आप क्या लिख दोगे भाई, बाई हूम। क्या लिख दोगे, तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्या हो जाएगा इसका, सबसे पहले यहाँ हो जाएगा बाई, और बाई के बाद हुम, बाई हुम। फिर बाई हुम के बाद हम क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया, चाहे हैज लिखेंगे और चाहे हैव। तो यहाँ लिख लो, यहाँ हो गया चाहे हैज लिखोगे और चाहे हैव। अब उसके बाद यहाँ फिर क्या आपको लिखना है, ऑब्जेक्ट। क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के बाद फिर क्या लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद फिर क्या लिखा जाएगा, नॉट। तो नॉट है अगर हो तो लिखना, अन्यथा फिर क्या जोड़ दोगे, बीन। अब बीन के तुरंत बाद यहाँ हो जाएगा मेन वर्ब की तीसरी अवस्था, और यहीं पे खत्म। क्यों, क्योंकि भैया इसमें कर्ता ना ही हो, कर्ता हो तब हम बाई करके लिखते, और इसमें जब हु आ जाता है तो हु स्वयं में कर्ता का काम करता है, तो ऑलरेडी बाई तो लग चुका है। ठीक, तो अब इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा, बाई करके नहीं लिखना है। ठीक, चलिए हम वाक्य देखते हैं। आपका पहला है वाक्य, हु हैज रीड दीज बुक्स। ठीक, यही है कि हु हैज रीड दीज बुक्स। अब इसको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें, किस में कन्वर्ट करेंगे, पैसिव वॉइस में, तो हु को यहीं पे तुरंत रिप्लेस करेंगे किसमें, बाई हुम में। किसमें रिप्लेस कर देंगे, बाई हुम में। अब यहाँ सहायक क्रिया लिखा है तो सहायक क्रिया ही हमको लिखना है। तो पहले ऑब्जेक्ट पता कर लो, ऑब्जेक्ट क्या है, दीज बुक्स। क्या है, दीज बुक्स। दीज अपने आप में एक बहुवचन है। ठीक, तो बहुवचन है तो बहुवचन के साथ क्या लिखेंगे, हैव। क्या लिखेंगे, हैव। ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया, दीज बुक्स। क्या हो जाएगा, दीज बुक्स। अब लिखना है नॉट, तो नकारात्मक है, नहीं है, तो फिर क्या जोड़ दोगे, बीन। क्या जोड़ दोगे, बीन। अब बीन के बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब आपका क्या है, रीड, तो यहाँ हो गया रीड। अब फिर बाई, सॉरी बाई नहीं लिखा जाएगा। ठीक, अब यहीं पे रीड पे हो जाएगा इसको खत्म, क्योंकि रीड की तीनों अवस्थाएं सेम होती है। ठीक, आगे जैसे हु हैज नॉट knocked द डोर। फिर उसी तरह है हु का, हु आ गया, फिर इसको बदल लो किसमें, तुरंत किसमें, बाय होम में। अब बाय होम के बाद तुरंत सहायक क्रिया लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट पता कर लो। अब की बार द डोर, मतलब एक वचन की बात हो रही है, तो एक वचन के लिए यहाँ क्या लिखेंगे, हैज
यहाँ हो जाएगा द डोर। अब उसके बाद लिखेंगे नॉट। क्या लिखा जाएगा? नॉट। तो नॉट है, हाँ है, तो यहाँ पर हो जाएगा नॉट। अब नॉट के तुरंत बाद भाई मेन वर्ब तो लिखना, लेकिन उससे पहले क्या जोड़ लेंगे आप? बीन। क्या जोड़ लेंगे? बीन। और बीन के तुरंत बाद मेन वर्ब क्या है? नॉक्ड, तो यहाँ हो जाएगा नॉक्ड। अब कुछ बच रहा है नहीं, क्या है? अब कुछ भी नहीं बच रहा, तो यहीं पे ये क्या हो जाएगा? खत्म। और आगे चलिए एक और देखते हैं। लिखा है जैसे हु हैज स्टोलन माई पेन्स। यहाँ है कि हु हैज स्टोलन माई पेन्स। इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे? पैसिव वॉइस में। हु को हम तुरंत यहीं पे रिप्लेस करेंगे किस में? बाई होम। अब फिर से इसका पहले की तरह सहायक क्रिया लिखा है, सहायक क्रिया ही लिखेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? माई पेन्स। क्या है? माई पेन नहीं है बल्कि पेन्स है, तो बहुवचन हुआ। और बहुवचन के साथ क्या लिखोगे आप? हैव। क्या लिखोगे? हैव। फिर यहाँ हो जाएगा माई, फिर यहाँ क्या हो जाएगा? पेन्स। क्या हो जाएगा? माई पेन्स। अब लिखोगे नॉट, तो भाई नॉट फिर नहीं है, तो क्या जुड़ेगा? बीन। क्या जुड़ेगा? बीन। अब बीन के तुरंत बाद फिर मेन वर्ब, तो मेन वर्ब आपका क्या है? स्टोलन। क्या है? स्टोलन। क्या लिखा गया है? स्टोलन, तो स्टोलन ही लिख देंगे, STOLEN। अब इसके बाद जब कुछ नहीं है तो यहीं पे क्या हो जाएगा? खत्म। तो गाइज इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव हो जाता है खत्म। अगर वाक्य सहायक क्रिया से शुरू है तब कैसे बनाएंगे ये भी बताया गया। यदि कोई प्रश्नवाचक शब्द से शुरू है तब कैसे बनाएंगे यह भी बताया गया। यदि वाक्य तो हु से शुरू है तो वो भी बताया गया। अब इससे आगे नहीं पूछेगा। तो इस तरह से आपका ये पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट पूर्ण रूप से होता है खत्म। और इसके साथ साथ प्रेजेंट पूर्ण रूप से प्रेजेंट के चारों टेंस हो गए खत्म, क्योंकि 3 का बनता है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट। इन तीनों का बनता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। यही बताया गया है बस। तो इस तरह से आपका प्रेजेंट होता है कंप्लीट। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया है, अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर भैया नहीं भी आ रहा है तो ज़रूर एक बार कमेंट करो ना कि सर जी हमको नहीं आ रहा। और अगर आ रहा है तो थोड़ा सा ज़रूर आप हमको सपोर्ट कीजिए, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े। और उससे जब आप लोग सपोर्ट करते हैं, कमेंट करते हैं कि हाँ सर जी ठीक ठाक रहा, जो पढ़ाए समझ में आया, तो मनोबल बढ़ता है। तो अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो ज़रूर आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो चलिए इसी के साथ ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट होता है खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस से शुरुआत करेंगे। तो अगले वीडियो में जो हमारा होगा वो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस होगा। और आज की वीडियो मतलब आज का क्लास यहीं पर होता है खत्म। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।